अच्छा, ये होल्ड अपडेट के अंदर आप लोग आओ तो आपको यहाँ पर ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाता है जो इन्होंने OKX वालों का शेयर किया हुआ है। तो आप अगर इस लिंक पे क्लिक करो तो ये ट्विटर का लिंक है। तो देखिए, OKX वालों ने ये पोस्ट लगाई हुई है कि गैस दी क्रिप्टो, ठीक है, और साथ में नीचे डायमंड बना हुआ है और नीचे उसके ट्विटर बना अपना टेलीग्राम बना हुआ है, टेलीग्राम का लोगो। और ये OKX वालों की ऑफिशियल पोस्ट है। तो मैं भी ये होल्ड वैलेट वालों की बात कर रहे हो क्योंकि उनका भी तो डायमंड ही है ना लोगो, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि अभी भी टाइम है क्या इसको विड्रॉल लेने का। तो आप लोग अगर आओ यहाँ पर होल्ड वैलेट के अंदर तो आपको देखने को मिल जाता है कि अभी भी 6 से 7 घंटे पड़े होंगे और काफ़ी टाइम है अभी भी, ठीक है। ये देखें 352.04 के अभी भी टोकन्स मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा तादाद है अभी भी टोकन की, और पीछे अभी अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने किसी भी एक्सचेंज में जाकर BNB डलवा लेने हैं, ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जितने आपके हैं, ठीक है। अब ये मैंने विड्रॉल अभी भी लिया है इसका, ठीक है। ये मेरे उधर अकाउंट में पहुंच गए हैं। और इसको लेना किस तरह मैं बता देता हूँ। आपने आपने सबसे पहले आ जाना अपने इस होल्ड वैलेट के ऊपर, ठीक है। बल्कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने BNB किस तरह लेके आनी है, ठीक है। आपने किसी भी एक्सचेंज पे आ जाना है, जिस तरह मैं ये OKX एक्सचेंज पे आ जाता हूँ। OKX एक्सचेंज पे आने के बाद ठीक है, OKX एक्सचेंज पे आने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, ये इधर पे, ठीक है। इधर पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, इस तरह ये मैं कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन एक मिल जाएगा। ये रहा P2P ट्रेडिंग के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। P2P पे आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ पर बाय का ऑप्शन। तो आपने क्या चीज़, सबसे पहली चीज़ देखनी होती है आपने कि ये आपकी करेंसी के मुताबिक सेट हुआ हो। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आप PKR, ठीक है। आप किसी और अगर कंट्री में रहते हो तो आपने अपने हिसाब के मुताबिक इसको सेट कर लेना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर काफ़ी आपको करेंसीज मिल जाती हैं। तो जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री के हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या होती है कि पेमेंट मेथड, आप उनको जिस बंदे से आप डॉलर लोगे USDT, उसको पे आपने किस तरह करना है। तो यहाँ पर आप अपना पेमेंट मेथड आप देख लेना। जैसे ही आप अपना अपना करेंसी आप सेलेक्ट करोगे, टका या तो रुपीस या इंडियन रुपी, तो वो उस हिसाब से आपके सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। मैं जिस तरह मिसाल के तौर पे यहाँ पे इजी पैसे सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो अब सारे के सारे वो बंदे जिनके पास इजी पैसे की सहूलत है वो सारे इधर लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ आपने देखना होता है कि इन्होंने ऑर्डर कितने किए हैं और कितने कंप्लीट किए हैं। अब ये जिस तरह इसने 1 ट्रांजैक्शन किया और ये फर्स्ट वाले ने, ठीक है, 1 ट्रांजैक्शन किया और 100% कंप्लीट किया, ठीक है। इस तरह दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं, इसने 215 ट्रांजैक्शंस किए हैं और 96 मतलब 90% से ऊपर जिनका होगा ना, ये इधर लिखा होता है, ठीक है ना। ये 90% से जिनका ऊपर होगा आपने उससे बाय कर लेना है, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट बता देनी है कि आपको कितने के लेने हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं 2000 लिखता हूँ। तो नहीं, सॉरी, ये से आप नहीं ले सकते क्योंकि इन भाई की लिमिट ही छोटी है, 500 से 500 PKR, ठीक है। तो मुझे मिसाल के तौर पर 2000 के चाहिए, तो इनसे मैं नहीं ले सकूँगा क्योंकि इन्होंने ये देखें ऑर्डर की लिमिट यहाँ पर बता दिए कि ये खाली 500 रुपीज़ के, 500 रुपीज़ के देते हैं। नीचे आ जाते हैं वो देते हैं 15,000 से 74,000 के दरमियान। उससे नीचे आ जाएँ वो देते हैं 1 लाख से 3 लाख के दरमियान। इस तरह नीचे आते जाएँ तो कोई इसमें आपने सेलेक्ट कर लेना। ये जिस तरह ये वाले हैं, ये देते हैं 1000 से 10,000 के दरमियान। तो आपने यहाँ पर इनको बाय पे क्लिक कर देना है।
बाय पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट बता देनी है कि कितने की आपने अपना कितने रुपीस की आपने डॉलर लेने हैं, यूएसडीटी लेनी है, ठीक है। 2000 आप लिख दो। 2000 के बन जाएंगे 6.87, और आपको लेने भी ही इतने ही हैं, ठीक है। क्योंकि जो OKX पे आप BNB जब लेते हो तो वो BNB आपको मिलती है $5.5 से ऊपर ऊपर मिलती हैं, मतलब $5.5 से नीचे आप BNB नहीं ले सकते। हाँ, दूसरी जो है क्रिप्टो करेंसीज लाइक छोटे मोटे कॉइन है, जिस तरह आइस हो गया, और जो दूसरे कॉइन्स हैं बेताशा, वो आप $1 के भी ले सकते हो। लेकिन 3-4 ऐसे कॉइन्स हैं, BNB हो गया, बिटकॉइन हो गया, इस तरह के जो बड़े बड़े कॉइन है, ये आप थोड़े इनकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब ये $5.5 या तो $10 यहाँ से शुरू होते हैं। तो 2000 मतलब आपने $5.5 से ज़्यादा ही डलवाने हैं, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल जाएगा, आप लोग आपकी जो भी करेंसी होगी उस हिसाब से आप जब लिखोगे ना, तो यहाँ पर $5.5 या उससे ज़्यादा लिखा आना चाहिए लाजमी, ठीक है। तो जिस तरह मैं 1500 भी करता हूँ तो 5.15, तो 1500 के लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर वो करेंसी लिखनी है जिसके $5.5 बन जाएँ, ठीक है। तो 1700 जिस तरह मैं लिखता हूँ 5.83 USDT। तो आप इस तरह इस हिसाब से आप ले सकते हो। ये करने के बाद आप नीचे यहाँ पर क्लिक कर दोगे बाय, ठीक है ना, बाय USDT। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप फिर अपना इन भाई से बात भी कर पाओगे। ये आपको अपना नंबर सेंड कर देंगे, आप उनके नंबर पे जाके सिंपल तरीका जो होता है इजी पैसा वगैरह से आप सेंड कर दोगे, और स्क्रीनशॉट इधर ला के आप इन भाई को दिखा दोगे कि भाई चैट में आके कि मैंने आपको सेंड कर दी है। और यहाँ पे आपके पास एक लिखा आ रहा होगा कि सेंड, तो आप सेंड पे क्लिक कर देना ताकि आपको बायर को पता चल जाए कि आपने सेंड कर दी है, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको USDT रिलीज़ कर देगा, ठीक है। ये इसका छोटा सा प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे यहाँ पर USDT, जो कि आपके पास आएंगे फंडिंग अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर ये फंडिंग लिखा हुआ है ना, वो ये इसके अंदर आएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, इस फंडिंग से ना, यहाँ फंडिंग पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने जो अपना BNB हमने ख़रीदने हैं, वो हमने ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास पैसे होंगे तब हम ख़रीदेंगे। देखें, एक्सचेंज है, एक्सचेंज के अंदर आप कोई भी क्रिप्टो अगर ख़रीद रहे हो तो वो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। उसको आप ट्रेडिंग का नाम दोगे। कुछ भी आप ख़रीद रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, सब कुछ ट्रेडिंग के अंदर आता है। और जब भी आप P2P के ज़रिए आप किसी से लेते हो तो वो हमेशा फंडिंग के अंदर आते हैं पैसे। तो आपने यहाँ पर सेट कर लेना फंडिंग, ठीक है। यहाँ पर USDT सब कुछ सेट हुआ है। अमाउंट मैक्सिमम कर देनी है, मेरे पास अभी फ़िलहाल 0 पड़ी है तो इस वजह से मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैं आपको फिर भी अब बता देता हूँ, यहाँ पर आपको फंडिंग होना चाहिए, यहाँ पर ट्रेडिंग होना चाहिए, क्योंकि आपने फंडिंग से ट्रेडिंग में करना है। अगर तो फिर भी इस तरह का नहीं लिखा था तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते जाओगे ना जैसे ही आप, तो ये ट्रेडिंग से अपना मिसाल के तौर पे नीचे आ रहा है फंडिंग और ऊपर आ रहा है ट्रेडिंग, और आपको फंडिंग से ट्रेडिंग में करना है। तो आप इसको जैसे क्लिक करोगे तो आपका तो चेंज हो जाएगा। जिस तरह मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ट्रेडिंग से फंडिंग में आ गया। अभी मेरे पास ट्रेडिंग में पड़े हुए हैं कुछ 0.09, ठीक है, USDT पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखा शो हो गए हैं। इसी तरह आपके यहाँ पर फंडिंग में पहले शो होंगे। तो आपने फंडिंग से ट्रेडिंग के अंदर करना है, और यहाँ पे मैक्सिमम कर देना और कंफर्म कर देना, ठीक है। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे आपके ट्रेडिंग के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के अंदर शो होना शुरू हो जाएंगे। ये जिस तरह ये ट्रेडिंग के अंदर मेरे $0.9 शो हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इधर आ जाना है होम स्क्रीन पर, सर्च क्रिप्टो में जाना है। यहाँ पर आपने BNB लिखना है, ठीक है। BNB आप लिखते जाएंगे, BNB और साथ में /USDT होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो पड़े होंगे वो USDT होंगे। उसके बाद USDC भी हैं, काफ़ी होते हैं। आपने USDT लेने हैं, ठीक है। USDT पे क्लिक करना है। जैसे USDT पे क्लिक करोगे आपने यहाँ पर ट्रेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ट्रेड पे क्लिक करने के बाद आपने बाय करनी है, ठीक है।
अब बाय किस तरह करने हैं, आपके पास यहाँ पर अमाउंट इसको फुल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर नहीं सिलेक्ट करना, ये देखें ये जिस तरह लिखी हुई है ना यहाँ, ये लिमिट ऑर्डर, इसको आपने सिलेक्ट नहीं करना। क्योंकि ये लिमिट तब होती है जब आपने मिसाल के तौर पे आपको लग रहा है कि आज रात के टाइम पर इसका रेट गिर जाएगा या तो ऊपर चला जाएगा, और रात के टाइम आपके पास या तो इंटरनेट नहीं होगा या तो आप सोए होंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देते हो कि भाई जब ये इसकी कीमत 543 से 443 हो जाए तो जितने भी मेरे पास डॉलर पड़े हैं उसका BNB बाय कर लेना। तो आप सो जाओ, फिर क्या पता घंटे के अंदर अंदर इस प्राइस पे पहुंच जाए या तो 2 साल बाद पहुंचे। तो जब भी पहुंचेगा तो उसके बाद फिर आपका ऑटोमेटिकली, आपके पास इंटरनेट हो या ना हो, आपका ये ऑटोमेटिकली ख़रीदे जाएंगे, ठीक है। इस तरह सेल का भी यही है कि सेल में जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आप कहते हो कि यहाँ पर ये 600 डॉलर का हो, तब ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, मतलब कि बेच दें आप। और अमाउंट यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी होती है कि आपके पास जितने भी USDT पड़े हुए हैं उस हिसाब से आप आपके पास जितने भी BNB पड़े हुए हैं उस हिसाब से आप सेल कर देते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपने बाय करने, और बाय भी क्या किस पे करने, मार्केट प्राइस पे, क्योंकि ये तो लिमिट ऑर्डर तब आप लगाते हो जब आपको अनकरीब ज़रूरत ना हो। अभी तो आपको ज़रूरत है, इसलिए आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे मार्केट ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जितने भी USDT पड़े होंगे आपने उसको 100% कर देना है। मिसाल के तौर पे आपके पास ज़्यादा पड़े हुए हैं तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेट कर दें जितने भी आपको चाहिए, ठीक है। तो और मज़े की बात है यहाँ पर नीचे बता रहे होते हैं कि आप अगर जितने की भी लोग आपको इतने BNB मिलेंगे। अभी मैं 0.0914 इतने के लूँगा तो मुझे 0.0016 मिलेंगे BNB, ठीक है। नहीं नहीं, ये 0.0016 नहीं मिलेंगे, इस पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम बाय, मतलब मैक्सिमम आप इतने बाय कर सकते हो, ठीक है, इतने USDT से। तो बाय BNB पे क्लिक करूँगा, मुझे कितने USDT के चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दो 5 के। जैसे मैं 5 का करता हूँ, मेरे पास तो या पहली बात तो मेरे पास पड़े नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपको बताया था कि 5.5 से नीचे आप नहीं ले सकते। तो जैसे ही 5.5 यहाँ पे आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे $5.5 के USDT सॉरी BNB मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 5.5 आप लिखोगे तो आपने चेक भी करना है कि आपके वाकई में 0 पॉइंट जितने आपको चाहिए BNB उतने बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे सब लिखा आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फिर बाय BNB पे क्लिक कर देना है। बाय BNB पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एसेट्स में जिस तरह ये USDT नोट और टोन इस तरह लिखा हुआ है, तो इसी तरह आपके पास BNB लिखा आ जाएगा एसेट्स में जाके, ठीक है। जिस तरह ये USDT लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है और टोन लिखा हुआ है ना, इसी तरह ये आपको यहाँ कहीं पे BNB लिखा आ जाएगा, नज़र आ जाएगा। आपने उस बस आपका काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद आपने आ जाना है होल्ड वैलेट में। अब आपके पास BNB आ गए हैं, ठीक है। आपने आ जाना इधर होल्ड वैलेट पे, और होल्ड वैलेट पे आते ही आपने विड्रॉल पे क्लिक करना है, और सॉरी डिपॉजिट पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने यहाँ पर डिपॉजिट करवाने हैं। और क्या डिपॉजिट करवाना है, BNB डिपॉजिट करवाना है। आपने सिंपल यहाँ पर कॉपी एड्रेस कर लेना है इनका। डिपॉजिट करने के बाद कॉपी एड्रेस कर लेना है, और कॉपी एड्रेस करने के बाद आपने आ जाना है OKX पे। OKX पे आने के बाद आपने एसेट्स पे क्लिक कर देना है। एसेट्स पे क्लिक करने के बाद आपने विड्रॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। विड्रॉल पे, हाँ ठीक है, आपने विड्रॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि विड्रॉ क्रिप्टो या P2P ट्रेडिंग। हमने विड्रॉ क्रिप्टो कोई भी कॉइन आ जाए उसको हम क्रिप्टो बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी BNB विड्रॉल करनी है ना, विड्रॉल करके हमने होल्ड वैलेट में डालने हैं, तो हम विड्रॉल क्रिप्टो के ऊपर क्लिक कर देंगे। विड्रॉल क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि ये USDT इसको ना तसव्वुर करें, इसको आप BNB तसव्वुर करें, ठीक है।
तो ये BNB लिखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। BNB के ऊपर क्लिक हो गया। उसके बाद इंटरनल फ़ी और ये ऑन चेन इंटरनल फ़ी, इसमें क्या फ़र्क है? इंटरनल फ्री का मतलब होता है कि आपने जब, मैं एक OKX यूज़र हूँ, मैंने एक OKX एक्सचेंज से दूसरे यूज़र जो कि दूसरा भी OKX एक्सचेंज पे है, उसको अगर मैंने कोई क्रिप्टो सेंड करनी है तो मैं इंटरनल यूज़ करूँगा और इसके लिए कोई भी गैस फीस नहीं लगेगी। इसी तरह अगर मैंने OKX से किसी भी वैलेट या किसी और दूसरी एक्सचेंज पे सेंड करना है तो मैं फिर ऑन चेन यूज़ करूँगा। जिस तरह मैंने होल्ड वैलेट पे सेंड करने हैं तो मैं ऑन चेन सेलेक्ट करूँगा। ऑन चेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे BNB एड्रेस आ रहा होगा, विड्रॉ नेटवर्क आ रहा होगा, विड्रॉ अमाउंट आ रहा होगी और सब इस तरह चीज़ें नज़र आ रही होगी। आपने यहाँ पर आके वो एड्रेस डाल देना है, ठीक है, जो आपने कॉपी किया था। उसके बाद विड्रॉल नेटवर्क वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्योंकि एड्रेस वो पहचान नहीं पा रहा, मेरे ये USDT का एड्रेस पूछ रहे और मैंने BNB का ला के डाला हुआ है, तो वो पहचान ही नहीं पा रहा विड्रॉ नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा और अगर ना सिलेक्ट किया तो आपने BNB चेन सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने BNB चेन, स्मार्ट चेन, ठीक है, सिलेक्ट कर देनी, जो कि आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। विड्रॉ अमाउंट पे आपने मैक्सिमम कर देना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके पहुँच जाएगा होल्ड वैलेट के अंदर, BNB आपके पहुँच जाने होल्ड वैलेट के अंदर। कि जिस तरह मैंने रात के टाइम पर डलवाए थे तो 0.001 अभी भी मेरे ख्याल में रह गया इसके अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पर विड्रॉल पे क्लिक करना है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अब OKX का एड्रेस देना है। OKX का कौन सा एड्रेस देना है मैं आपको बता देता हूँ। OKX वैलेट का देना है। अच्छा, मैं पहले फिर बता दूँ, पता लगे आप लोग एक्सचेंज वगैरह में से जाके दे रहे हो। आपने जाना है OKX वैलेट के ऊपर। वैलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये जो DHM मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किस तरह ऐड करना है DHM का, तो आपने यहाँ पर DMH पे क्लिक करके इसका यहाँ पर कॉपी कर लेना एड्रेस। और एड्रेस कॉपी करने के बाद इधर आके ऊपर OKX सेलेक्ट करना है और नीचे एड्रेस आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आपने विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका होल्ड वैलेट आपके यहाँ पर भेज देगा। जिस तरह ये इन्होंने यहाँ पर मेरे 53 THM भेज दी हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोसीजर है सारा।